नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के नेट जीआरएफ की तैयारी करते हैं। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है सूरदास के द्वारा लिखित भ्रमरगीत सार। देखिए, ये जो संकलन है रामचंद्र शुक्ल का, यह पूछा जाता है और 20 से लेके मतलब जो इसके भाग हैं 70 तक पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम केवल सूरदास के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें हम उन पदों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके छंदों को भी पढ़ेंगे कि किस छंद में कौन सा पद जो लिखा गया है। तो आज केवल हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए, आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सूरदास भ्रमरगीत सार, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो भ्रमरगीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। आपको पता होगा इसके बारे में पहले से भी, फिर भी जान लीजिए। उन्होंने सूरदास के भ्रमरगीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमरगीत सार के रूप में प्रकाशित किया था। तो शुक्ल जी ने इनके लगभग 400 पदों को इसमें प्रकाशित किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के अनुसार सूरदास का जन्म 1474 ईस्वी रुनकता नामक गांव में हुआ था। वहीं देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता साहित्य के अनुसार उनका जन्म सिही में हुआ था। और 252 और 84 वैष्णव की वार्ता जो है रचना है, सर्वमान्य है। तो ये जो रचना है, इसके अनुसार जो नगेंद्र हैं ये निकालते हैं कि जो इनका जन्म है वह वह वह, वह, वह हुआ था सिही में हुआ था। वहीं जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका जन्म रुनकता नामक गांव में बताते हैं। तो देखिए, यह भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रुनकता में हुआ था। और इनके अनुसार अगर देखा जाए 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार देखा जाए, इन रचना के अनुसार देखा जाए, तो इनका जो जन्म जो है वह हुआ था सिही में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये रचना जो है 252 और 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये गोकुलनाथ ने लिखी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए, निधन के बारे में भी जान लीजिए कि सूरदास का जो निधन है वह कब हुआ था। तो देखिए, सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसौली मथुरा में हुआ था। सूरदास और तुलसी जी की यहीं पर भेंट हुई थी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि क्या कभी सूरदास और तुलसीदास आपस में मिले थे, तो मिले थे। और कहाँ पे इनकी भेंट हुई थी, मथुरा में इनकी भेंट हुई थी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए, गुरु बल्लभाचार्य, आपको पता होगा कि जो सूरदास थे उनके गुरु का नाम क्या था, गुरु बल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। 1509 से 10 में पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। तो सूरदास ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ले रखी थी। उनके गुरु का नाम था बल्लभाचार्य और 1509 या 10 जो है इन्होंने दीक्षा ली है। तो इसका समय भी बताया गया है। देखिए, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास के जो नाम है, उपनाम, मतलब सूरदास को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे कि इनको हम कहते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। विट्ठलनाथ ने कहा है। विट्ठलनाथ कौन थे? विट्ठलनाथ जो थे बल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो देखिए, विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। भक्ति का समुद्र बल्लभाचार्य और नाभादास दोनों ने कहा है। और खंजन नयन जो है अमृतलाल नागर ने कहा है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए, वात्सल्य रस का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाए तो इनको हमने वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। और जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये देखिए, वात्सल्य रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि जो है शुक्ल के द्वारा दिए गए इनके लिए उपनाम है। वहीं देखिए,
हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भिखारी दास ने कहा है, और भिखारी दास ने एक दोहा भी इनके बारे में लिखा है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो उपनाम है ये पूछे जाते हैं और परीक्षा में दे दिया जाएगा आपको कि मतलब मिलान में कीजिए या ये उपनाम किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सारी चाहिए आपको पता होनी चाहिए। सुरसुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि उद्योग सम जह तह करत प्रकाश। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। तो कुछ के अनुसार वे बाद में अंधे हुए थे। तो देखिए कुछ कवि क्या है, उनको जन्म से ही अंधे मानते हैं और कुछ कवि जन्म के बाद। तो कौन क्या मानता है इसको भी हम देख लेते हैं। जो जन्म से अंधे मानने वाले विद्वान हैं उनका है वार्ता साहित्य के अनुसार, जिसके लेखक हैं गोकुलनाथ। देखिए गोकुलनाथ ने ही 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, इसको हम वार्ता साहित्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और 252 और 84 वैष्णव की वार्ता जो है गोकुलनाथ के द्वारा ही लिखा गया है। मिश्र बंधुओं ने भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल जो रचना है नाभादास के द्वारा लिखी गई है और पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं इस जन्म से ही अंधे मानते हैं। मतलब ये सारे जो रचना है और रचनाओं के अनुसार इनको जन्म से ही अंधा माना जाता है। वहीं देखिए जो रचनाकार और जो रचनाओं से पता लगता है कि जो सूरदास हैं बाद में अंधे हुए, तो वो कौन सी रचनाएं हैं। जन्म के बाद में अंधा मानने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नामवर सिंह हैं, प्रियादास हैं। इन्होंने भक्तमाल का टीका लिखा था। तो प्रियादास ने भक्तमाल का टीका लिखा था, यह भी आपको पता होनी चाहिए। और मोतीलाल मोनारिया और नंदुलारे वाजपेयी आदि ये सब जन्म के बाद होने वाले अंधे माने जाते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनसे पूछा जा सकता है कि कौन मानता है कि मतलब जो सूरदास है वो बाद में अंधे हुए। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम सूरदास की रचनाओं को देखें तो देखिए इनकी 2-3 रचनाएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इनकी 24 रचनाएं बताई जाती हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रचनाओं की संख्या 12 है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 9 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रचनाओं की संख्या 7 है। और वर्तमान में इनकी उपलब्ध रचनाएं जो हैं 3 है। मतलब लोग जो हैं मानते हैं कि 24 रचनाएं हैं, कोई 12, कोई 9, 7, लेकिन जो हमें मिली है इनकी रचनाएं वो केवल 3 ही मिली है। पंडित दीनदयाल गुप्त ने इनकी रचनाओं की संख्या 25 मानी है। पंडित दीनदयाल गुप्त की रचना कृष्ण भक्ति सागर है। इसमें 116 कृष्ण भक्त कवियों का उल्लेख है। तो ये देखिए ये भी पूछा जा सकता है दीनदयाल गुप्त की कौन सी रचना है, तो कृष्ण भक्ति है जिसमें 116 कृष्ण भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। वहीं देखिए सूरदास की प्रमाणिक रचना केवल 3 है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो इनसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इनसे प्रश्न जो है थोड़े डिटेल में पूछे जाते हैं, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या है सूरसागर जो रचना है, सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर हुई है। आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवत, जिसमें 1,10,000 कुछ श्लोक माने जाते हैं, तो उस रचना के आधार पर हुई है। इसमें पदों की संख्या नाभादास ने 1.25 लाख मानी है। देखिए श्रीमद् भागवत में 1.25 लाख पदों की संख्या मानी है नाभादास ने, और वार्ता साहित्य में भी पदों की संख्या 1.25 लाख मानी है। वर्तमान में सूरसागर में 4,936 लगभग 5,000 मानी है, मतलब 5,000 ये पदों की संख्या मानी है इसमें। वहीं देखिए सूरसागर का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया और इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से 1922 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। इसमें पदों की संख्या 4,936 है। कुछ विद्वान पदों की संख्या 6,000 भी मानते हैं। सूरसागर में कुल 12 अध्याय हैं जिन्हें स्कंद कहा जाता है। तो यह भी पूछा जाता है
कि सूर सागर में कितने अध्याय हैं और इसको क्या कहा जाता है, 12 अध्याय हैं और इन अध्यायों को क्या कहा जाता है, स्कंद कहा जाता है। मतलब कि 12 चैप्टर है और उस चैप्टर्स के नाम क्या है, स्कंद, मतलब उनको हम स्कंद कह देते हैं चैप्टर की बजाय। 1 से 8 तक के स्कंदों में पौराणिक कथाएं हैं, मतलब 1 से 8 जो चैप्टर है उसमें पौराणिक कथाएं हैं। 9वें स्कंद में हल्का फुल्का राम कथा का भी चित्रण है और 10वां स्कंद सबसे बड़ा है, इसमें बाल लीला और रासलीला का चित्रण है। तो सबसे बड़ा स्कंद जो है 10वां है, ये आपको पता होना चाहिए। और 11वें और 12वें स्कंदों में भ्रमर गीत का उल्लेख है। 11वां और 12वां जो स्कंद है उसमें भ्रमर गीत का उल्लेख है। तो देखिए ये जितने भी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में इनसे प्रश्न बनने तय हैं और बनते भी हैं। वहीं देखिए भ्रमर गीत, सूरसागर जी ने भ्रमर गीत नाम की कोई पुस्तक नहीं लिखी है, मतलब सूरसागर के द्वारा कोई ऐसी रचना नहीं की गई है जिसका नाम भ्रमर गीत है। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण के 46वें, 47वें, 63वें और 67वें स्कंदों में एक प्रसंग आता है। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव का ज्ञान और योग का अहंकार हो जाता है, तभी श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं, जहां पहुंचकर उनका भ्रम दूर हो जाता है। तो देखिए क्या बात आती है इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर से 416 पद लेकर 1908 ईस्वी में भ्रमरगीत सार नागरी प्रचारणी सभा काशी प्रकाशित करवाया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1908 में प्रकाशित करवाया। कितने श्लोकों को लिया इसके अंतर्गत, 416 पदों को लिया गया है। 1916 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें 120 पद शामिल किए गए। और देखिए क्या है, सूरसागर के अगर हम विशेष तथ्यों को देखें तो सूरसागर के विशेष तथ्य क्या हैं। सूरसागर जो है मुक्तक गेय रचना है, मतलब मुक्तक गेय रचना है, इसको गा सकते हैं, इस प्रकार की रचना मुक्तक पद्धति में लिखी गई है। इसमें 68 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है, मतलब 68 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे संगीत कोश कहा है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं सूरसागर को, संगीत कोश। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, नगेंद्र क्या कहते हैं सूरसागर को, संगीत कोश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे उपालंब उलाहना काव्य कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे स्त्री का विशाल काव्य कहा है। वहीं देखिए सूरदास के माध्यम से सगुण भक्ति का मंडन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया गया है। तो ये भी पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है, सूरसागर पहले से ही चली आ रही किसी गति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों ना नहीं रही हो, विकास सा प्रतीत होता है। सूरसागर में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का चित्रण है। तो इसमें सूरसागर में जन्म से लेकर मथुरा जब तक जाते हैं तब तक का इसमें सारी बातें की गई है। सूरसारावली, इसको भी देख लेते हैं। सूरसारावली में पदों की संख्या 1103 है। गुरु प्रसाद होती है दर्शन शरद 67 बरस प्रवीण। सूरसारावली में इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताया है। यह भी पूछा जाता है कि सूरसारावली के अनुसार जो सूरसागर है उनका जो उम्र है कितनी है, तो 67 बताई गई है इस पद के अनुसार। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वर्णन्य विषय क्या है, इसमें किस चीज़ को बताया गया है, तो इस रचना में सूरसागर का सार प्रस्तुत किया गया है। टिप्पणी में क्या लिखा गया है, डॉक्टर मुंशी वर्मा जी इसे सूरदास की रचना नहीं मानते हैं, क्योंकि सूरसारावली तथा सूरसागर में वर्णित घटनाओं में वैषम्य मिलता है, मतलब अलग अलग बातें देखने को मिलती है। इसमें सूरसागर की अनुक्रमिता भी है। तो देखिए ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। वहीं देखिए साहित्य लहरी, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए डिटेल से, क्योंकि इन्हीं तीनों रचनाओं के बारे में सूरदास का पूछा जाता है। और अगर आपने इसको तैयार कर लिए तो आपके 2 या 4 नंबर तो कॉन्फिडेंट रहिए कि पक्के ही हैं। साहित्य लहरी, इसमें पदों की संख्या 118 है।
तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 118 है। और इसको नागरिक प्रशासनिक सभा काशी कुछ रचनाकार मूल रूप से इसमें 228 पद मानते हैं, 288 पद मानते हैं। साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी ने नंददास जी को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए किया था। तो ये भी आप पूछा जा सकता है कि सूरदास जी ने ये जो साहित्य लहरी है इसकी रचना क्यों की थी। तो नंददास को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए इस रचना की इसकी रचना की गई थी। इसमें सूरदास जी ने दृष्टकूट पदों का संकलन किया है, इसमें सूरदास जी ने दृष्टकूट पदों का संकलन किया है। और साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपने वंश का संकेत करते हुए स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज माना है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस रचना के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि जो सूरदास है वे चंद्रबरदाई कौन थे, पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखी है वे चंद्रबरदाई की रचना है, उन्हीं के वंशज ये खुद को बताते हैं। तो ये चंद्रबरदाई के वंशज मानते हैं साहित्य लहरी के अनुसार खुद को। और रचनाकार विक्रम संवत 1627 माना जाता है इस रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पदों की संख्या 1607 माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस साहित्य का क्रीड़ा स्थल माना है। ये जो साहित्य लहरी है इसको क्या माना है, क्रीड़ा स्थल माना है साहित्य का। और देखिए क्या है, सूरदास की यह सर्वाधिक विवादास्पद रचना मानी जाती है। और देखिए जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे तो उसमें हम सभी रागों के बारे में पढ़ेंगे और उनके छंदों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जो पद है कौन से छंद में लिखा गया है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने ये दोनों क्लास कर ली तो आपके 2 से 4 नंबर पक्के, और कॉन्फिडेंट रहिए कि प्रश्न जो है यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए सूरदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपके साथ साझा किया, और पार्ट 2 में मैं उन पदों के बारे में भी बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। और ये जो PDF है आपको पूरी की पूरी मेरी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आप खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़िए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल कंटेंट नहीं उसकी PDF और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और हिंदी साहित्य से संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर में और नए तथ्यों के साथ। जब तक के लिए आप अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।